हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चेक पॉइंट्स टू ऑब्जर्व वेदर द एवरीथिंग इज हैपनिंग करेक्टली और नॉट। मतलब जो सेल साइकिल के अंदर जो G1 है, S है, G2 है और ये सब जो है वो सेल्स मतलब फेजेस जो है वेरियस वो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहा है, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग गुड और नॉट। तो ये क्या करते हैं, जो चेक पॉइंट्स होते हैं, मतलब ये समझो कि आप ये वो जो हमारा बीच बीच में जो है वो उसको जो है चेक पॉइंट्स बने हुए रहते हैं। और चेक पॉइंट जो होता है एक फेज से दूसरे फेज में जाने से पहले जो है ये चेक करता है कि जो पहले वाला है या जो आगे वाला है वो सही है या नहीं है। जैसे कि रिपेयर करते हैं ऑफ सेल्यूलर डैमेज, कोई चेक पॉइंट्स रिपेयर करते हैं और रिलीज करते हैं ऑफ एनी स्ट्रेस सिग्नल, अगर कोई स्ट्रेस सेल को आ रहा है। और ये चेक करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रोथ फैक्टर, न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स है, अगर ये सब अवेलेबल है या नहीं है। और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो अदरवाइज सेल्स अंडरगो सेल साइकिल अरेस्ट, की सेल साइकिल को ये आगे प्रोसीड होने ही नहीं देते हैं। तो जो फर्स्ट चेक पॉइंट होता है वो होता है हमारा फर्स्ट जो चेक पॉइंट है वो है G1S चेक पॉइंट। G1S चेक पॉइंट जो होता है यानी कि S फेज में जाने से पहले और जो G1 है उसके एंड पर जो है G1S चेक पॉइंट होते हैं। चूँकि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो जब रेप्लिकेशन होगा तो डेफिनेटली जो डीएनए है वो बिल्कुल इंटैक्ट होना चाहिए, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए उसके अंदर, तभी जो है वो प्रॉपर रेप्लिकेशन होगा। तो इसके लिए जो है ये चेक पॉइंट्स बने हुए होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एटीएम और एटीआर, अगर यूवी से कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये जो है वो हमारे ये जो आप देख रहे हो CHK2 और CHK1 यानी कि चेक काइनेज 1 और चेक काइनेज 2 जो होते हैं वो इफेक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है ये काइनेज एंजाइम जो है इस चेक करते हैं, ये एंजाइम जो है वो एक्टिव होते हैं कि जो है आगे प्रोसीड होगा कि नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर कि कुछ ट्यूमर रिप्रेसर जीन्स होते हैं, जैसे इसका P53 है या रेटिनोब्लास्टोमा है P। ये क्या करते हैं, सेल साइकिल जो होते हैं उसको ये प्रिवेंट करने का कार्य करते हैं। अगर इनमें कोई म्यूटेशन हो जाता है तो जो अनकंट्रोल्ड, अगर इस P53 के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाएगा तो ये अनकंट्रोल्ड जो है वो सेल डिवीजन करेगा। और अगर इसमें म्यूटेशन नहीं होगा तो सेल साइकिल विल बी अरेस्टेड। तो ये जो है वो प्रेजेंट होते हैं आपके G1 और S के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके का कि CHK2 और CHK1 मतलब चेक काइनेज 1 और चेक काइनेज 2। और ये जो है CDC25, आपको पता है ये साइक्लिन डिपेंडेंट जो है ये साइक्लिन डिपेंडेंट हमने जो पढ़े हुए हैं 25A 20A। तो ये जो है इनको फास्फोराइलेशन, क्योंकि ये काइनेज एक्टिविटी है तो काइनेज हमेशा जो होता है वो फास्फोराइलेशन की एक्टिविटी करता है। और ये इसका फास्फोराइलेशन करवाने की वजह से जो है ये डिग्रेड हो जाता है। और ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2 था वो जो है वो उसका एक्टिवेशन नहीं होगा और उसकी वजह से क्या होगा कि रेप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि CDC45 जो कि रेप्लिकेशन के दौरान काम आता है वो CDC45 जो है वो एक्टिव नहीं होगा, उसकी लोडिंग नहीं होगी रेप्लिकेशन के दौरान और जो है रेप्लिकेशन नहीं होगा। इसमें आप देख रहे हो P53 जो है नॉर्मली अनस्टेबल प्रोटीन होता है एंड विच आर कंटिन्यूडली डिवाइडेड बाय MDM2। ये क्या है कि MDM2, और ये आपको अभी लर्न करने हैं, बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर DNA का डैमेज होता है, अगर एक्सटेंसिव DNA का जो है वो डैमेज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा DNA डैमेज हो जाएगा तो वो सेल जो है वो प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू जो है उसका हो जाएगी, या वो उसका हम कह सकते हैं कि एपोप्टोसिस इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर जो DNA डैमेज है वो स्मॉल है, ज़्यादा इंटेंसिव नहीं है, देन जो है ATM ATR सिस्टम जो है दे गेट एक्टिवेटेड। अभी मैंने पहले बताया था ATM ATR सिस्टम, अगर ये सिस्टम एक्टिवेट होंगे तो चेक काइनेज 1 और 2 भी एक्टिवेटेड होंगे और ये P53 का जो है वो फास्फोराइलेशन करेंगे। और जब अगर P53 क्या है, वैसे तो अनस्टेबल है, लेकिन जब इसका फास्फोराइलेशन हो जाता है जो कि इसकी वजह से ही जो है ये सेल साइकिल को कंट्रोल करता है, तो ये बिकम स्टेबल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अंदर जो है वो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये जो है वो हमारा एक्टिवेट कर देता है किसको, लीड एक्सप्रेशन ऑफ P21 एंड SIF1 को अंदर। और ये जो है P21 और SIF1 जो होते हैं दे इनहिबिट साइक्लिन D और साइक्लिन E जो है
इन दो तरह, क्योंकि डिफरेंट तरीके के होते हैं, तो इनका जो है ये जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं साइक्लिन डी और साइक्लिन ई जो है इनको इनहिबिट कर देंगे। सो देयर इज़ नो फास्फोराइलेशन ऑफ PRB।